बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर 18 है कि जिसके अंदर हम वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। ये दो प्रॉपर्टी है कि जिसके ज़रिए हम ये अगर हमारे पास एक डेव है और इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ डाला है और इसके अंदर एक बड़ा सा इस तरह से कुछ वर्ड्स आ गए लंबे लंबे, तो वो ओवरफ्लो कर सकता है, ये डेव से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो इस इशू को सोल्व करने के लिए हम वर्ड रैप और ब्रेक वर्ड ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैराग्राफ डाला है और इसके अंदर मैंने एक लॉन्ग वर्ड डाल दिया है, तो ये बाहर चला गया है। इसको अंदर लाने के लिए हम कैसे ये CSS लिख सकते, यहाँ पे जाए और CSS के अंदर मैंने सिर्फ एक वेज डाला है और इसके साथ साथ बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्ड ब्रेक की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा, सॉरी वर्ड रैप। तो वर्ड रैप प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं वर्ड रैप। इसमें दो वैल्यूज़ है, एक है नॉर्मल, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ही होगा। ठीक है, और इसकी जो दूसरा वैल्यू है वो है ब्रेक वर्ड, तो ये ब्रेक वर्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अच्छा अगर इसमें कोई शॉर्ट लॉन्ग लफ्ज़ हो लेकिन ये बॉर्डर से कम हो तो फिर उसको ये ब्रेक नहीं कर देगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर मैं इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट स्पेस क्रिएट हो गई और वर्ड को ब्रेक नहीं कर दिया, क्योंकि ये जो कंप्लीट डेव है इससे थोड़ा कम है, तो इस वजह से ये वर्ड को ब्रेक नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये मैं डेव की ये जितने भी बॉर्डर है इस बॉक्स के कंप्लीट साइज से बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अब ब्रेक हो रहा है। तो ये फिर इस प्रॉपर्टी को कि ये वाइट स्पेस बच जाए हमारे पास, इसके लिए हम फिर दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं वर्ड ब्रेक। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रॉपर्टी CSS के अंदर लिख लूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में वर्ड ब्रेक। इसके अंदर हमारे पास तीन वेजेस है, कीप ऑल और नॉर्मल, ये दोनों ही सेम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है। ठीक है, मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगी, और अगर मैं कीप ऑल लिख लूँ तो भी ये वही ऐसा ही होगी। ठीक है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे शो नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ऑल यूज़ कर लूँ तो ये सारे के सारे वर्ड को ब्रेक कर देगी जो लास्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों प्रॉपर्टी की सही से समझ आई होगी कि हम ब्रेक ऑल किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक ऑल में हमारे पास हर वो वर्ड जो लास्ट में यहाँ पे आते हैं वो कट होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड भी ब्रेक हो गई है और ये लंबा वर्ड तो वैसे भी ब्रेक हुई। यहाँ पे अब डॉलर के लास्ट में सिर्फ एस आ गया है, लेकिन जो इसकी और अल्फ़ाबेट से इस वर्ड की वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे दोबारा से इस सोल्यूशन को भी इसको भी ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे इस वर्ड को भी ब्रेक कर दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आई होगी इन दोनों प्रॉपर्टी की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।